रजिस्ट्री विभाग में पिछले 3 दिनों से यूपी सरकार के उस आदेश के खिलाफ दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर हड़ताल कर रहे हैं। आज बीकापुर में भी तीसरा दिन हड़ताल का था। 3 दिन से एक भी रजिस्ट्री बैनामा नहीं हुआ है। सरकार के कोष में 1 रुपया भी नहीं जमा हो रहा है। आइए मैं आपको रजिस्ट्री विभाग के लोगों से मिलकर उनकी बातों को सुनाता हूं और उसके बाद सब रजिस्ट्रार संदीप कुमार द्वारा बताए गए जानकारी दी गई उसकी जानकारी आपको देता हूं। निजीकरण के खिलाफ ये लोग जो है हड़ताल किए हुए हैं, ये सब कह रहे हैं। अब हम अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मामला है आपके यहाँ? मामला ऐसा है कि सरकार जो है ये इस क्षेत्र ये दस्तावेज लेखक विनय पांडे से बात करना चाहते हो। विनय जी, बताइए क्या मामला क्या है? पहली बात तो हम लोग बेरोजगार होंगे, ये प्रथम दृष्टिया तो ये होगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये होगी कि जो अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर विक्रेता आज की डेट में बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उसमें लगभग 40% ऐसे विक्रेता हैं जिनकी उम्र 60 साल प्लस है और वो अंगूठा टेक हैं। उनके साथ क्या होगा? यही होगा कि 4 लोग प्राइवेट कर्मचारी जाएंगे और उनके साथ 4 असलाहधारी जाएंगे, भूमाफिया जाएंगे और उनकी ज़मीनों का बैनामा एक बिस्सा बता के 10 बीघा लिखाएंगे, उनको भूमिहीन करेंगे और उनको तमाम परेशानियों से मिला देंगे। उनको इतनी समस्या हो जाएगी कि उनकी समस्या का कोई निदान सरकार ही नहीं कर पाएगी और आपराधिक मुकदमे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब सरकार प्राइवेट व्यवस्था लागू कर देगी तो जब हम लोगों की लायबिलिटी है, एक जिम्मेदार पर्सन है, हम लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल का हम लोगों को अनुभव है अलग अलग लोगों का। जब हम लोग इतना ही जिम्मेदाराना ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से, हर साल हमारा लाइसेंस रिन्यूअल हो रहा है, उसके बाद भी आए दिन सुनने में आता है, तीसरे दिन बैनामे में, हर तीसरे बैनामे में आपत्ति लगती है, कहने में सुनने में आता है कि मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को बहला फुसला के, शराब पिला के बैनामा करा लिए। जब इतनी सिक्योरिटी के तहत चेकिंग हो रही है, सारी व्यवस्था सीसीटीवी में चल रही, तब इतना भ्रष्टाचार है। जब प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा तो कितना होगा, इसका आकलन सरकार करे। ये आग्रह है हम लोगों से, सरकार का ये आग्रह है कि वो इसका आकलन करे और हम लोगों का भी रोजगार सुनिश्चित कराए। बहुत सही आपने प्रश्न मैंने उठाया। अब आप जैसे सीनियर हैं, आप मिश्रा जी को दीजिए। मिश्रा जी कुछ बताएं क्या मामला है। आप कुछ बताइए क्या मामला है इसमें। और भैया बताइए क्या है मामला आपका? ये हम लोग रजिस्ट्री कार्यालय शासन द्वारा निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग बेकार हो जाएंगे, भूखों मरने लगेंगे और हम लोग जाएंगे कहाँ? देखिए रजिस्ट्रार की, आज मैं उपनिबंधक कार्यालय बीकापुर में बैठा हूँ। यहाँ के दस्तावेज लेखक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है। हम सीनियर दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या मामला है भैया, क्या कारण है आप लोग हड़ताल पर हैं? जी सर, हम स्टाम्प विक्रेता हैं और हमारे ई रजिस्ट्री की जो व्यवस्था इसमें लागू की गई है, ई रजिस्ट्री की व्यवस्था, ई रजिस्ट्री में एक इन्होंने ये किया है कि ये निजीकरण में चली जाएगी। इनके साथ विरोध में हम भी हैं। इसमें इन्होंने किया है कि स्टाम्प जो है एकल विंडो हो जाएगी, एकल विंडो में वही पैसा जो है QR कोड पर फीस जमा हो जाएगा और स्टाम्प का पैसा भी एकल विंडो में वही QR पर चला जाएगा। तो इससे हम समझ रहे हैं सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि हम सरकार के साथ हमेशा थे और हम पहले मैनुअल बेचते थे। उसके बाद सरकार ने ई स्टाम्पिंग लागू किया। ई स्टाम्पिंग लागू होने पर हमने स्टाम्पिंग शुरू किया। हमने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच दिया, हम अपने घर की भैंस बेच दिया, हमने लैपटॉप खरीदा, हमने प्रिंटर खरीदा, हमने जनरेटर की व्यवस्था की, हम बिजली की व्यवस्था की है। और आज इस तरीके से हमको फिर वो कह रहे हैं कि QR कोड हो जाएगा सिंगल विंडो में और ई स्टाम्प की व्यवस्था नहीं रहेगी। हमारी 1 लाख पूंजी लग गई। हम सरकार के साथ थे जब यहाँ 12,000 करोड़ का आय होती थी। आज हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं 40,000 करोड़ की आय हो गई। उस 40,000 करोड़ की आय में 30 साल से हम भी शामिल थे, एक गिलहरी की तरीके थे। जैसे राम सेतु बन रहा था उसमें हम भी शामिल थे, हमारे मुंशी भी शामिल थे। जहाँ 20,000 25,000 लेख पत्रों का होता था, आज 50 लाख लेख पत्र हो रहे हैं, तो उसमें हम भी शामिल थे। और सरकार हमको मक्खी की तरीके से निकाल फेंक दे रही है कि सिंगल विंडो हो जाएगा और वहाँ ई रजिस्ट्री हो जाएगी, किसी को यहाँ आना नहीं पड़ेगा। हम मतलब बताइए, इस तरीके से हमारे साथ सरकार धोखा कर रही है। इस
इन्होंने स्टॉक होल्डिंग ने कहा कि आपको एक यूजर रखना पड़ेगा। हम लोग को इतना कंप्यूटर ज्ञान नहीं था। अब अपनी आईडी और अपना वो हम किसी को अननोन व्यक्ति को देने थे। हम अपने घर के अपने बेटे को, भतीजे को, भाई को हम लोगों ने ला करके यूजर बना दिया, क्योंकि हमारी आईडी उसके पास रहेगी। अब हम पता लगा जो उसको पढ़ाई लिखाई जो काम करता था उसकी भी छूट गई। हम अपने परिवार के 2 लोग इसी व्यवसाय में जुड़ गए और हमको अभी कह रही है सरकार कि आपको दूध के मच्छी के तरीके भेज दिया जाएगा, QR कोड हो जाएगा। QR कोड हो जाएगा, हमारे पास स्टाम्प खरीदने कौन आएगा? तो सरकार से निवेदन है, हमारे मंत्री जी से निवेदन है, श्रीमान जी आपके साथ हम भी 30 साल से लगे रहे। सरकार को योगदान में बढ़ाने में, राजस्व बढ़ाने में हमने सहयोग किया, लेखपत्र बढ़ाने में सहयोग किया। तो हमारे को साथ इस तरीके से अन्याय कृपया न करें। निवेदन है कि हम लोग को भी अपना रोजगार चलने दें और जैसे चल रहा था उसी तरीके चले। अगर ऐसा करना तो फिर हमको मतलब पहले करते, हम क्यों इसको खरीद करके लेके बैठते कि प्रिंटर, लैपटॉप और जो घर का भी सामान ला के लगा दिया। इतना है। आपका क्या नाम है? अपना नाम और पद बता दीजिए। हमारा नाम दुर्गा शंकर शर्मा है। मैं स्टाम्प विक्रेता बीकापुर में हूँ। 18/6/92 से हमारा लाइसेंस है। मुझको 33 साल यहाँ ये करते हो गए। आप सरकार से क्या मांग हम कर रहे हैं? सरकार से निवेदन यही करते हैं, मांगे करते हैं मंत्री जी से और सरकार से कि ये जो है स्टाम्प वेंडरों का रजिस्ट्री बंद की जाए। उसमें हमारा भी हित है, हमारे लेखक का भी हित है, उनके साथ हम भी जुड़े हैं। रजिस्ट्री सिंगल विंडो व्यवस्था बंद की जाए, रजिस्ट्री न की जाए। ये एक और दस्तावेज लेखक है हमारे सामने, पवन मिश्रा जी। आपका क्या कहना है पवन भाई? हमारा भाई साहब कहना यह है कि जो भी ये रजिस्ट्री वाली व्यवस्था है, इसे आम जनमानस को बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानियां होंगी। और सबसे ज़्यादा परेशानियां उन्हें होंगी कि अगर हमारे यहाँ 100 लेखपत्र प्रस्तुत होता है डॉक्यूमेंट, उसमें 40 लोग ऐसे हैं जो अंगूठा लगाने का काम विक्रेतागण करते हैं। उनको अगर जो एजेंसियां हैं, वैसे भी आप जान रहे हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम दिए जाते हैं, अगर प्राइवेट एजेंसी कर्मचारियों के नाम पर 50,000 वेतन पाती है तो 20,000 15,000 वाले कर्मचारियों को अपने निजी मुनाफे के लिए वो रखने का काम करती है। तो जैसे हम लोगों का जो काम है, किसी का हम साल भर अगर अपने काम पे सही उतरे हैं तो हमारा दूसरे साल रिन्यूअल हुआ है, सरकार ने हमको जिस उद्देश्य से दिया है वो सफल मानी है। इस प्रकार से जो भी लोग हमारे कार्यालय में कार्यरत है, किसी का 15 साल का अनुभव है, किसी का 20 साल का अनुभव है, किसी का 25 साल का अनुभव है, और भी ज़्यादा अनुभव के साथ हमारे यहाँ और भी लोग हैं, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार हर मुद्दे पर कहती है कि जैसे सबका साथ सबका विकास, सबको रोजगार। रोजगार जहाँ एक तरफ देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ छीन रही है हम लोगों को रोजगार। तो कम से कम हम लोगों का रोजगार अगर देने में सक्षम नहीं है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, बहुत भी लड़के जो हम लोगों के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी शिक्षा बाधित होगी। पारिवारिक व्यवस्था जो है जिस तरीके से चल रही सुचारू ढंग से नहीं चलेगी। कोई कहने की बात नहीं है, किसी भी व्यवसाय जब अव्यवस्थित होता है तो परिवार और परिवार से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं। जो भी इस सेक्टर से जुड़े हैं सबके साथ ये लागू होगा। दूसरी चीज़, जो भी लेखपत्र पे हम पुनः आना चाहेंगे कि जब प्रस्तुत होता है तो हमारे रजिस्ट्रार साहब उसकी ड्राफ्टिंग से लेकर बयान तक, जो भी इस समय वीडियो में बयान होता है, गहन परीक्षण किया जाता है। हमारे यहाँ एक अगर भाई साहब दशमलव की मिस्टेक अगर हो गई तो 40 ईयर 4 ईयर में कन्वर्ट हो सकता है, 4 ईयर 40 ईयर में कन्वर्ट हो सकता है। जहाँ जहाँ मान लीजिए लिपिकीय त्रुटि होती है उसका हम लोगों से सुधार कराया जाता है, पेज बदलवाए जाते हैं और लोगों को उस सेक्टर में जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर हमारे अधिकारीगण सही उतरते हैं। ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार के समकक्ष एक प्राधिकारी होगा, उनका जो होगा रजिस्ट्रार साहब महोदय या जो भी संबंधित रजिस्ट्रार प्रभारी रजिस्ट्रार रहते हैं, वो ये योग्यता लेकर बैठे हैं। एक उनको डर और दहशत रहता है हमेशा, हमारा अगर कोई गलत काम हो गया हमसे या FIR हो गया तो आगे हमारा प्रमोशन रुकेगा, तरह तरह से हमारा नाम खराब होगा। उस लोक लज्जा, डर और दहशत मान लीजिए, चाहे नौकरी के प्रति अपनी जो है मान लीजिए उस पर वो उसको बचाए रखने के लिए उसकी मर्यादा को सब सही से सही काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब इसी का यह काम ऐसे लोगों को पास चला जाएगा कि न भूतो न भविष्य थे, न इसके पहले वो कर्मचारी खुद थे, न भविष्य में उनका प्रमोशन होना है, डिमोशन होना है, उनको केवल रुपया नजर आएगी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर ले अपने इस प्राइवेट नौकरी की बदौलत, जो कि और भी सेक्टरों में इस तरीके के भ्रष्टाचार देखे जा रहे हैं।
तो हमें लगता है व्यापक भ्रष्टाचार होगा। लोग जो भूमाफिया हावी होंगे, बड़े बड़े लोगों को, जो गैर जानकार लोग हैं, कम जानकार लोग हैं, अशिक्षित हैं, इनको भूमिहीन कर देने का ये काम करेंगे और इससे सुविधा कम, भाई साहब असुविधा बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हम तो ये जान रहे हैं कि जो लोग इस तरीके की चीज़ें माननीय पेश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी क्रॉस चेकिंग करवाना चाहिए कि कहाँ तक उपयोगी है, कहाँ तक अनुपयोगी है। उसके पास सक्षम प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, एजेंसियां हैं और 2027 में चुनाव है। अगर इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसका शायद दुष्परिणाम जो है गवर्नमेंट के सामने आएगा, क्योंकि इसलिए सरकार को लेना चाहिए। सरकार का और सारे सिस्टम ठीक चल रहे हैं, हम लोग भी सरकार के साथ हैं, चाह रहे हैं कि सरकार का दोबारा रिन्यूअल हो, लेकिन हम लोगों का रोजगार भी बचा रहे भाई साहब। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश से उप निबंधक कार्यालयों के दस्तावेज लेखक हड़ताल पर हैं। इस मामले में मैं बीकापुर के सब रजिस्ट्रार संदीप कुमार जी से मुखातिब हूं और मैं उनसे जानना चाहता हूं, सर क्या है मामला, ये लोग हड़ताल पर क्यों हैं, क्या है पूरा प्रकरण? दस्तावेज लेखकों अधिवक्ताओं की जो यहाँ पर बीकापुर में मांग पत्र मिला है, तो उसमें इन लोगों के द्वारा अवगत कराया गया है कि निजीकरण की व्यवस्था ना लागू किया जाए विभाग में, और इसके अतिरिक्त यदि लागू होता है तो उसमें इन लोगों को भी शामिल किया जाए। तो अभी ऐसी सरकार की कोई व्यवस्था है नहीं कि निजीकरण की व्यवस्था लागू कर रही, बल्कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो व्यवस्था में ई पंजीकरण की व्यवस्था लागू किया है कि जिसमें विक्रेता के रूप में सरकारी संस्थान ही होता था, जैसे विकास प्राधिकरण हो गया, आवास विकास हो गया, तो सरकारी संस्थान ही विक्रेता के रूप में रहते थे। उन विभागों के बैनामों में जो वो भी प्रथम लिखत में जो पहली डॉक्यूमेंट होती थी, उस डॉक्यूमेंट को विभागों को द्वारा ही करने के लिए ई पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है, जबकि द्वितीय लिखत पे नहीं है। और इस चीज़ में थोड़ी बहुत गलतफहमी थी, जिसके बारे में 12 तारीख को शासन से स्पष्टीकरण का एक पत्र भी जारी हुआ है। पत्रांक 3276 दिनांक 12 जून को एक जारी भी हुआ है। इस चीज़ से अवगत कराया गया है इन लोगों को, तो इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इन लोगों की क्या मंशा रहती है। आज 3 दिन से लोग लगातार हड़ताल पर हैं, तो कम से कम सरकारी धन का लाखों रुपए नुकसान हुआ होगा। अगर बैनामा होता तो सरकारी फीस जमा होती और भी स्टाम्प ड्यूटी लगती। तो ये लोग कब तक ये मनमानी करते? ये मनमानी ही कही जाएगी जब आपने इनसे बात कर लिया है। तो सरकार का जब इनको प्राइवेट बैनामा नहीं रोका गया, केवल सरकारी के लिए आदेश है, तो इस तरह के हड़ताल का कोई औचित्य बनता है क्या? नहीं, औचित्य तो नहीं है, लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं जी कि पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये आशंका है, इनको आशंका है, इस वजह से है, जबकि ऐसा है नहीं। इस चीज़ के बारे में इनको अवगत कराया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। तो एक भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति से इनको बाहर लाया जा रहा है कि सभी बैनामों पर लागू नहीं है, सिर्फ चुनिंदा चीज़ों पे ही पंजीकरण, वो भी जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दफ्तरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे असुविधा होती है जनता को। तो जनता की सुविधा के लिए ही पंजीकरण की व्यवस्था है, जो कि उचित भी है। मतलब जो कृषि बैनामे होते थे साधारण व्यक्ति करता, तो वो यही लोग लिखेंगे। बिल्कुल, बैनामों में पूरी प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी, कोई नया संशोधन नहीं है। आपसे संदीप कुमार जी, उप निबंधक बीकापुर के, आपने स्पष्ट बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा गलतफहमी है। गलतफहमी दूर हो जाएगी, फिर काम सुचारू रूप से चालू होगा। तब तक आप देखते रहिए द केके न्यूज़ यूपी।